भारत माता की। राष्ट्र को अर्पित, मोदी समर्पित। एकता का सूत्र, मोदी देवदूत। सरदार को नमन, मोदी का जन गण मन। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, साल के 365 दिन प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए समर्पित रहते हैं। उनकी जिंदगी का एक एक मिनट राष्ट्र को अर्पित है। पर्व हो या त्योहार, पीएम मोदी राष्ट्र धर्म निभाते हैं। खासकर दिवाली के मौके पर पीएम हमेशा देश को एक खास संदेश देते हैं। दिवाली पर देश को अखंडता और एकता का जो पाठ पढ़ाने का सिलसिला प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सियाचिन से शुरू किया था, वो आज तक जारी है। पहले की सरकारों की नीतियों में और नीयत में भेदभाव का भाव भी देश की एकता को कमजोर करता रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में सुशासन के नए मॉडल ने भेदभाव की हर गुंजाइश समाप्त की है। हमने सबका साथ, सबके विकास का रास्ता चुना है। 2014 से दिवाली जवानों के साथ मनाने की जो परंपरा पीएम मोदी ने शुरू की थी, वो आज तक जारी है। पीएम की यात्रा का मकसद वही है। उन्होंने केवड़िया में सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें फूल अर्पित करते हुए राष्ट्र को एकता का वही संदेश दिया जो पिछले साल उन्होंने हिमाचल के लेपचा में जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए दिया था। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की स्वयं को समर्पित करूंगा। दरअसल सरदार पटेल की तरह मजबूत इरादे रखने वाले पीएम मोदी हर साल एकता दिवस के मौके पर केवड़िया आते हैं, लेकिन इस बार 31 अक्टूबर को प्रकाश पर्व भी है। ऐसे में पीएम ने एकता नगर पर सौगातों की बरसात करके इस खास दिन को और भी खास बना दिया। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से देश को एकता दिवस की शपथ दिलाई और देश को एकता की फूल माला में पिरोने वाला महामंत्र भी दिया। देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। पीएम मोदी राष्ट्र धर्म और कर्तव्यों को मान देते हुए हमेशा नए नए मानदंड तय करते आए हैं। इस बार भी उन्होंने दिवाली पर एकता दिवस को प्रमुखता दी, लेकिन कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे पीएम को मान देने के लिए यहां भी उनके स्वागत की खूब तैयारियां की गई। एकता नगर में पीएम मोदी के संबोधन के बाद वहां बीएसएफ, एनएसजी और सीआरपीएफ के जवानों ने ऐसे शानदार परेड की झलक दिखाई कि ये फर्क करना मुश्किल हो गया कि पीएम इस दिवाली गुजरात के एकता नगर में है या बॉर्डर पर जवानों के बीच। 15
अगस्त और 26 जनवरी की तरह ही 31 अक्टूबर को होने वाला ये आयोजन पूरे देश को नई ऊर्जा से भर देता है। पीएम के स्वागत में केवड़िया में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिनमें देश की सांस्कृतिक विरासत की झलकियां दिखी। प्रधानमंत्री मोदी 30 अक्टूबर की शाम गुजरात आ गए। आज वो पूरे दिन गुजरात में ही रहने वाले हैं। ऐसे में दिवाली के बीच पूरे देश की निगाहें गुजरात पर ही टिकी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, दिवाली का त्योहार यूं तो हमेशा से खास होता है, लेकिन इस बार की दीपावली अयोध्या के लोगों के लिए और भी ज्यादा खास है, क्योंकि रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार और उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली है ये, जिसे अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरा देश अलौकिक तरीके से बना रहा है। दिवाली का मौका हो और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सनातनी पर्व को गर्व से ना मनाएं, ऐसा हो नहीं सकता। सीएम योगी ने इस बार की दिवाली को खास भी बनाया और पूरे देश को सनातनी होने का गर्व भी महसूस कराया। इस दिवाली अयोध्या से जो तस्वीरें आई, इसके इंतजार में सनातनियों की कई पीढ़ियां गुजर गईं। सनातनियों को गर्व का एहसास कराने में सीएम योगी का कोई सानी नहीं। इस पल को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवा चुके योगी बुधवार से ही अयोध्या में डटे हैं। उन्होंने गुरुवार को भी दिन की शुरुआत राम भक्ति से की। योगी ने रामलला के दर्शन किए और सनातन के सामर्थ्य को मान देते हुए हनुमानगढ़ी जाकर श्री राम भक्त हनुमान की सेवा की। देव दर्शन के बाद सीएम योगी ने राम नगरी में राम भक्ति से कहा कि हम चाकर रघुवीर के पठ्यो लिखो दरबार, तुलसी अब का होइगे नर के मन सबदार। बहुत अच्छा संदेश दे दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा देखिए, हमारा तो एक ही राजा है और राम है।